12 घंटे से ज्यादा की मैराथन बहस और 90 से ज्यादा विपक्ष के खारिज सुझावों के मद्देनजर आखिरकार वक्फ बिल 3 अप्रैल की मध्य रात्रि को लोकसभा से पास हो गया। विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी बात रखी, बहुत सारे सुझाव आए। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया। गौरव गोगोई ने सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी और 4 उद्देश्य बताया कि सरकार दरअसल वक्फ बिल लाकर समाज को बांटना चाह रही है, कहा कि भ्रम फैलाना चाह रही है। यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकार छीन रही है और सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि दरअसल इससे संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद वक्फ बिल लोकसभा में नंबर गेम के मुताबिक पास हो गया। 288 सांसदों ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के पक्ष में मतदान किया तो 232 सांसदों ने विपक्ष में। और इसके बाद आई आज की तारीख, आज की सुबह और वो वक्त जब वक्फ बिल राज्यसभा में पहुंच जाएगा। राज्यसभा में भी उसी तरीके की बात की जाएगी, उसी तरीके से बहस होगी। और यहां तक कि कल की तारीख में राज्यसभा में जब वक्फ बिल नहीं आया था तब भी कई तस्वीरें देखने को मिली थी। मसलन कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी तो बकायदा हाथों में होर्डिंग लेकर पहुंचे थे। काले कपड़े, काले रंग के कुर्ते में वो पहुंचे थे और उन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया था। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि राज्यसभा में आज जब ये बिल रखा जाएगा, टेबल किया जाएगा, तो नंबर गेम क्या कहता है? क्या वाकई में एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है? वैसे बता दें, एनडीए के पास राज्यसभा में उसके तमाम घटक दलों को मिलाकर 117 सीटें हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास और खास तौर पे इंडिया अलायंस के पास 95 सांसद हैं। उसके अलावा कुछ और राजनीतिक दल हैं, मसलन बीजेडी जिसके पास 7 हैं, मसलन वाईएसआरसीपी उसके पास भी अपने सांसद हैं, बीएसपी है उसके पास 1 सांसद है। इन सबों को अगर एक तरफ अलग रख के जोड़ दीजिए तो ये 16 सांसद हो जाते हैं। लेकिन बहुमत का आंकड़ा 119 का, एनडीए के पास 117, तो फिर बाकी का नंबर आएगा कहां से? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे, नंबर गेम को समझेंगे और यह भी समझेंगे कि वक्फ बिल पर विपक्ष की ये तमाम बातें हवा हवाई हैं या फिर कि इसके पीछे कुछ तथ्य भी है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील कि यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां आपकी और हमारी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़े तो बेहतर है सबसे पहले सीधे तौर पर आपको हम राज्यसभा का नंबर गेम ही समझा देते हैं। राज्यसभा में दरअसल जो नंबर गेम है वो नंबर गेम ये बताता है कि बहुमत का आंकड़ा 119 का है। अब यदि 119 का आंकड़ा है, 236 सांसदों वाले राज्यसभा में मौजूदा सांसदों में, तो ऐसे में एनडीए के पास 119 का आंकड़ा होना चाहिए, तभी तो जाकर के वक्फ बिल राज्यसभा में भी पास हो पाएगा। और जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाएगा तभी तो वो कानून बन पाएगा। तो सवाल ये है कि आखिरकार एनडीए के पास, जिसके पास सिर्फ 117 हैं, वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है? 2 सांसद कैसे मैनेज होंगे? तो देखिए, दरअसल राज्यसभा के भीतर एनडीए के पास ऑफिशियली 117 सांसद तो अपने ही हैं, लेकिन इसके बाद मनोनीत राज्यसभा सांसदों की संख्या भी है और इसके साथ ही साथ 2 निर्दलीय सांसद भी हैं। मनोनीत राज्यसभा सांसदों की संख्या है 6 और 2 निर्दलीय राज्यसभा सांसदों को मिला लिया जाए तो यह संख्या हो जाती है 8 की।
यानी कि 117 और 8 राज्यसभा सांसद और कुल मिलाकर हो गए 125 सांसद। यानी कि वक्फ बिल के पक्ष में जब मतदान की बारी आएगी, जब मत विभाजन की बारी आएगी, तो मोदी सरकार को किसी भी तरीके की किसी मुश्किल का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हां, कोई मुश्किल नहीं आने वाली। दूसरी तरफ विपक्ष के पास कुल इंडिया अलायंस के पास कुल सांसदों की संख्या है 95, कांग्रेस के सांसदों की संख्या 27 है। यदि इंडिया अलायंस बहुत जोर आजमाइश करे, बीजेडी को अपने साथ ले आए, बीआरएस को अपने साथ ले आए अपने साथ वो मायावती की पार्टी को भी, तो भी इन तमाम राजनीतिक दलों की जो राज्यसभा सांसदों की संख्या है वो केवल 16 ही है। और ऐसे में निश्चित तौर पर एनडीए को एक बढ़त है, एक एज है। तो जिस तरीके से लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, उसी तरीके से राज्यसभा में भी बेहद आसानी के साथ वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा। लेकिन सवाल इससे आगे का है। सवाल यह कि कल लोकसभा में जब यह बिल रखा गया तो 12 घंटे तक मैराथन बहस चली। तो आज की तारीख में राज्यसभा में भी क्या वही देखने को मिलेगा, या फिर आज की तारीख में जगदीप धनखड़ अपने चीर परिचित अंदाज में यही कहते नजर आएंगे, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। और यकीन मानिए, अगर हम वक्फ संशोधन बिल की बात कर रहे हैं तो इस बिल को लेकर मैं अपनी निजी राय हालांकि रखना नहीं चाहता, कहीं रखी भी नहीं मैंने, फिर भी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देश है, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और ऐसे में वक्फ संशोधन बिल की जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जरा सोचिए, ये किस तरीके का फरमान हो जाता है कि आप कह दें कि भाई हमें यह भरोसा है कि यह संपत्ति वक्फ की है, और उसके बाद आप यदि संपत्ति के मालिक हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल जो फैसला सुनाएगा उस फैसले को आप कहीं चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो इन सब के दरमियान निश्चित तौर पर वक्फ संशोधन बिल की जरूरत थी, ताकि इस देश में इस तरीके की अराजकता को रोका जा सके, उसकी रफ्तार को कम किया जा सके। और अब जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में आज टेबल किया जाएगा, राज्यसभा से भी ये पास हो ही जाएगा, उसके बाद ये कानून बन ही जाएगा, तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि उसके आगे राजनीति किस तरीके से बदलती हुई नजर आती है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युग चरण के साथ। शुक्रिया।